अगर आपको लगता है कि आप अपने लाइफ में सक्सेसफुल नहीं हैं और आपको लगता है कि आप अपनी पढ़ाई में, आप अपने कंपटीशन एग्जाम्स में, आप नौकरी में, आप अपने पर्सनल रिलेशनशिप में अच्छा नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये है कि आप शायद केले नहीं खा रहे हैं। आपको सुनकर हैरानी हो सकती है, लेकिन मैं इस वीडियो में आपको यही बताने वाला हूं कि अगर आपने केला खाया तो क्या आप सक्सेसफुल बनेंगे या नहीं। तो कहानी कुछ ऐसी है। इनफैक्ट ये कहानी नहीं है, ये एक बहुत बड़ा एक्सपेरिमेंट है जो किया गया था। ये एक्सपेरिमेंट क्या है मैं आपको बताता हूं। तो एक छोटा सा पिंजरा बनाया गया था। साइंटिस्ट ने एक पिंजरा बनाया और उस पिंजरे में एक कोने पे केले के गुच्छे लगा दिए। वो जो बंच ऑफ बनानाज है वो वहां पे लटक रहे थे और उस पिंजरे के अंदर साइंटिस्ट ने 3 बंदर छोड़ दिए। वो बंदर जब उस पिंजरे में गए तो खेलने लगे, कूदने लगे, खूब मस्ती करी। उनको बड़ा मजा आया कि कुछ नई जगह पर आए हैं। एंड सडनली उनको बहुत भूख लगी। जब उनको भूख लगी तो उन्होंने तुरंत देखा कि पिंजरे के कोने में ऊपर एक केले का गुच्छा लटका हुआ है। अब यहां पे एक ट्विस्ट आता है। साइंटिस्ट ने इस पिंजरे में कुछ ऐसा सिस्टम किया हुआ था कि अगर आप केले के गुच्छे को तोड़ेंगे तो आप पे ठंडा पानी डाल दिया जाएगा, बेहद ठंडा। बंदरों को ये बात पता नहीं थी। बंदर तुरंत उस गुच्छे की तरफ भागे और जैसे ही उन्होंने केले को तोड़ने की कोशिश करी, उन पे बेहद ठंडा पानी डाल दिया। बंदर बड़े परेशान हुए। उनको लगा कि ऐसा क्यों हो रहा है, हम केला तोड़ना चाह रहे हैं और ठंडा पानी आ रहा है, आखिर आ कहां से रहा है, ये हो क्यों रहा है। बंदर बड़े असमंजस में थे। एक बार तोड़ा तो गीला पानी, ठंडा पानी उनके ऊपर डाल दिया। दूसरी बार तोड़ा तो फिर ठंडा पानी उन पर डाल दिया। तीसरी बार उन्होंने ट्राई मारा तो फिर उन पर ठंडा पानी डाल दिया। करते करते बंदरों को समझ में आ गया कि हम ये केले नहीं तोड़ सकते, क्योंकि जैसे ही हम तोड़ने के लिए जाएंगे हमारे ऊपर ठंडा पानी कोई डाल देगा। अब ये जो बंदर हैं, 3 बंदर जो पिंजरे में थे, इन्होंने बोला कि ठीक है, फिर हम भूखे प्यासे ही रहते हैं। वो जो बंदर हैं वो उस पिंजरे में बैठे रहे। अब इस एक्सपेरिमेंट में फिर से एक ट्विस्ट डाला गया। अब इस पिंजरे के अंदर एक और बंदर एंटर करवाया गया। अब देखिए क्या होता है। जैसे ही ये बंदर एंटर करता है, उन 3 बंदरों के साथ खेलना शुरू होता है। अब ये 4 बंदर हो गए। 3 वो जिनको पता है कि केले तोड़ने से ठंडा पानी गिरता है, और एक वो जो अभी अभी आया है। वो खेलना शुरू करता है इनके साथ और वो थक जाता है, उसको भूख लगती है। वो वापस से केले का गुच्छा देखता है, उसको लगता है कि केले तोड़ने चाहिए, और वो जैसे ही केले तोड़ने के लिए जाता है, ये 3 बंदर उसको मारने लगते हैं। उस बंदर को समझ नहीं आता कि यार ये ऐसा क्यों हो रहा है, मुझे क्यों मारा जा रहा है। वो ठहर जाता है, थोड़ी देर इंतजार करता है। जैसे उसकी भूख और जोर मारती है, वो फिर से उस केले के गुच्छे की तरफ दौड़ता है और वापस से ये 3 बंदर उसको पकड़ लेते हैं, उसको मारते हैं, उस पर चीखते हैं, चिल्लाते हैं। वो फिर असमंजस में पड़ जाता है। फिर वो ट्राई मारता है, फिर से ये 3 बंदर उस पर लड़ पड़ते हैं, उसको मारने लगते हैं, उस पर चीखने लगते हैं। धीरे धीरे इस बंदर को समझ में जो नया बंदर आया था, इसको समझ में आने लगता है कि मुझे केले नहीं तोड़ने, क्योंकि अगर मैं इनको तोड़ने जाऊंगा तो ये 3 बंदर मुझे मारते हैं। इसका मतलब इस पिंजरे में केले तोड़ने का रिवाज नहीं। इस बंदर को, ये जो नया बंदर आया था, इसको नहीं पता है कि केले तोड़ने पे ठंडा पानी गिरता है, लेकिन फिर भी उसको ऐसा लगा कि यहाँ पे केले तोड़ने का रिवाज नहीं है, ये 3 बंदर मुझे मारेंगे। अब इस एक्सपेरिमेंट में एक और ट्विस्ट लाया गया। इस बार वो जो 3 बंदर थे जो सबसे पहले उस पिंजरे में गए थे, उनको बाहर निकाल लिया जाता है और एक नए बंदर को वापस एंट्री दी जाती है। अब फिर से पिंजरे में 2 बंदर हैं। अब ये जो नया बंदर है ये भी खेलता है। ये फिर से उस पर्टिकुलर वो जो केले का गुच्छा है उसको तोड़ने की कोशिश करता है। तो जो पहला वाला बंदर है, जिसको पिछले 3 बंदरों ने बहुत मारा है, वो इस बंदर को मारने लगता है, जबकि उसको पता नहीं है कि यहाँ पे कोई ठंडा पानी गिरता है या कुछ भी होता है। पर वो उसकी आदत में आ गया है कि जब भी कोई केले को तोड़ने जाएगा, हमको उसको मारना है, उसको डांटना है। वो वापस से इस नए बंदर के साथ ऐसा ही करता है और ये नया बंदर भी उस केले को नहीं तोड़ता, क्योंकि उसको लगता है कि शायद यहाँ पे यही रिवाज है, केले नहीं तोड़ने, चाहे कितना भी आज बंदर भूखा मर जाए। अब मैं आपको बताता हूं कि ये जो एक्सपेरिमेंट है क्या प्रूव करता है। ये कहा जाता है कि किसी भी सिविलाइजेशन के अंदर अगर हमको ये देखना हो कि वो कितनी इवॉल्व्ड है, वो कितनी इंटेलिजेंट है, वो कितनी प्रोग्रेसिव है, तो हमको सिविलाइजेशन की 3 चीजों को देखना चाहिए। सबसे पहली है कि उसकी दीवारों पे क्या लिखा गया है।
आपने ये हड़प्पा, मोहनजोदड़ो इन सब की जगह पे आपने देखा है, अजंता एलोरा के केव्स में देखा है, अच्छी-अच्छी आकृतियाँ बनाई गई हैं, कहानियाँ बनाई गई हैं, बड़ी-बड़ी चीज़ें उसमें लिखी गई हैं जो साधु, संत, ऋषि, मुनियों ने लिखी हैं। तो सबसे पहला तो सिविलाइजेशन का प्रोग्रेस ये बताता है इस दीवार को देख के कि आप कितने ज़्यादा इंटेलेक्चुअल हैं। दूसरी चीज़ है कि आपकी किताबों में क्या लिखा गया है। पहला है कि आपकी दीवारों पे क्या लिखा गया है, दूसरा है कि आपकी किताबों में क्या लिखा गया है। उससे पता चलता है कि आपकी सिविलाइजेशन कितनी मैच्योर है, कितनी इवॉल्व्ड है। और तीसरी है कि उस सिविलाइजेशन के लोग कैसे हैं। सो दीवारें, किताबें और लोग, ये तीन चीजें बताती हैं कि वो सिविलाइजेशन आगे प्रोग्रेस करेगी कि नहीं। अब ये हम अपनी पर्सनल लाइफ पे लेकर आते हैं। आपकी पर्सनल लाइफ में भी अगर आप सक्सेसफुल नहीं हैं, चाहे वो एग्जाम्स हो, चाहे वो आपकी पढ़ाई हो, चाहे वो आपका करियर हो, अगर आप इनमें सक्सेसफुल नहीं हो पा रहे हैं, कहीं पे कोई आपको रोक रहा है, तो इसका मतलब ये है कि आप भी भेड़ चाल में चल चुके हैं, जैसे वो बंदर चल चुके थे। उन बंदरों को जिनको ये भी नहीं पता था कि ठंडा पानी गिरता है, उन्होंने ये सीख लिया कि कोई भी अगर केले को तोड़ने जाएगा तो उस पर छीना झपटी करनी है, उससे लड़ना है, झगड़ना है। ये चीज आपकी लाइफ में भी इंप्लीमेंट होती है। आपकी लाइफ में आपके कई ऐसे लोग होंगे जो बार बार दिन रात आपको ये बात बोलते हैं कि यार तुमसे नहीं हो पाएगा, यार तुम नहीं कर सकते, तुम सक्सेसफुल नहीं बन सकते, तुम इससे आगे नहीं जा पाओगे। अगर ऐसे लोग हैं जो ये चीज बोलते हैं, तो ये वो बंदर हैं जो गीले हो चुके हैं, जो अपनी लाइफ में वो केले नहीं तोड़ पाए, जो अपनी लाइफ में कुछ कर नहीं पाए, लेकिन वो आपको भी केले तोड़ने से रोकना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि आप केले तोड़ने की हिम्मत जुटाएं। ये आपके दोस्त हो सकते हैं, ये आपके ऑफिस में साथ में काम करने वाले लोग हो सकते हैं, हो सकता है कि ये आपके पेरेंट्स भी हो। कई बार पेरेंट्स ये बातें बोल देते हैं, अरे तू डांस में अच्छा नहीं है, तू नहीं कर पाएगा, अरे तू सिंगिंग में अच्छा नहीं, तू सिंगिंग नहीं कर पाएगा, अरे तुझे मैथ्स नहीं आती, तू साइंटिस्ट नहीं बन सकता। जब तक ऐसे लोग आपके चारों तरफ रहेंगे, आपकी सिविलाइजेशन, आपकी लाइफ कभी इवॉल्व नहीं कर सकती। अगर आपको इवॉल्व करना है तो आपको इस पिंजरे से बाहर निकलना होगा, आपको अपना ग्रुप चेंज करना होगा। आप उन बंदरों के बीच में नहीं रह सकते जो केले तोड़ने की हिम्मत नहीं जुटा पाए। तो ये था आज का एक्सपेरिमेंट, और मुझे लगता है कि इस पूरे वाकये से, इस पूरे एक्सपेरिमेंट से आपने कुछ सीखा होगा, क्योंकि मैंने बहुत सीखा। मुझे पता चला कि कितनी इंपॉर्टेंस है अच्छे लोगों के बीच में रहने की। तो जल्दी से अपना ग्रुप चेंज कीजिए, 100% आपको अपना केला मिल जाएगा। मैं फिर से ऐसी कई सारे वाकये और कई सारी कहानियां लेकर आऊंगा। प्लीज सब्सक्राइब करें, शेयर करें मेरे इस वीडियो को अगर आपको अच्छा लगा है। हो सकता है किसी और को ये हेल्प करे। थैंक यू सो मच।